हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 दैट इज कंपेयरिंग क्वांटिटीज इसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। तो एक्सरसाइज 8.1 का सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। अ मैन गॉट अ 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी। ओके, इफ हिज न्यू सैलरी इज रुपीज 1,54,000, फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। फ्रेंड, सबसे पहले इसका लॉजिक डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमें इंक्रीज परसेंट पता है, हमें उसकी न्यू सैलरी पता है और हमें यहाँ पे उसकी ओरिजिनल सैलरी को फाइंड आउट करना है। तो इंक्रीज परसेंट का फॉर्मूला हम लोगों ने जब डिस्कस किया था तो वो था इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100। तो यहाँ पे हमें इंक्रीज परसेंट ही पता है, हालांकि ओरिजिनल सैलरी भी हमें फाइंड आउट करनी है, लेकिन ये इंक्रीज कितना हुआ है ये भी हमें पता नहीं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इस इंक्रीज के लिए एक इक्वेशन सेटअप करेंगे। कैसे सेटअप करेंगे, लेट्स हैव अ लुक। हम लोग क्या करेंगे, इस ओरिजिनल सैलरी को एक्स कंसिडर करेंगे। इसका मतलब जो इंक्रीज उसके सैलरी में हुई है वो होगी न्यू सैलरी, यानी कि 1,54,000 माइनस ओरिजिनल सैलरी। और यहां पे फिर हम लोग हमारा फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज इंक्रीज परसेंट इज इक्वल टू इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100। यहाँ पे देखिए, ओरिजिनल सैलरी की जगह पे हम लोग यहाँ पे एक्स पुटअप करेंगे और इस इंक्रीज की जगह पे हम लोग 1,54,000 माइनस एक्स पुटअप करेंगे। और जब हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स, दैट इज द ओरिजिनल सैलरी। चलो इसको डिस्कस करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे हम लोग कि इंक्रीज परसेंट इक्वल टू 10%। आफ्टर दैट न्यू सैलरी इज इक्वल्स टू 1,54,000। तो यहाँ पे अभी हम लोग ओरिजिनल सैलरी को एक्स कंसिडर करेंगे, इसीलिए इंक्रीज जो हो रहा है उसकी सैलरी में वो होगा न्यू सैलरी माइनस ओरिजिनल सैलरी, मतलब 1,54,000 माइनस एक्स। ओके, हमारे पास अभी सारा रॉ मटेरियल अवेलेबल है जो कि हम लोग हमारे इक्वेशन में फॉर्मूला में पुटअप कर सकते हैं। सो इंक्रीज परसेंटेज इज इक्वल्स टू इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100। सो यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देते हैं। सो 10 इज इक्वल्स टू 1,54,000 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू 100। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल तैयार हो चुका है। और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में आप लोगों ने सीखा ही है कि कैसे इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। आप लोग उस चैप्टर की काफी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि वो चैप्टर आप लोगों को काफी सारे अदर चैप्टर्स में एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए काफी हेल्प करने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग 1 बाय 1 ट्रांसपोज करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो चलो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग ट्रांसपोज करेंगे एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पे वो डिवीजन में है तो लेफ्ट हैंड साइड में वो मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, इसलिए वहां पे हो गया अभी 10x। अभी हम लोग इस 100 को भी ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो वो डिवीजन में चला जाएगा। अभी यहाँ पे हम लोग एक पार्टीशन लाइन बना देते हैं, क्योंकि मुझे राइट साइड में कैलकुलेशन करने हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये 0 और ये 0 कट हो जाएगा। तो इसीलिए नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिखेंगे x अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 1,54,000 माइनस एक्स। अभी यहाँ पे हम लोग x को ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो वो हो जाएगा वहां पे एडिशन में। तो x अपॉन 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1,54,000। सो x कॉमन निकाल ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ये कैलकुलेशन करेंगे। 10 1 जा 10 और 10 प्लस 1 हो गया आपका 11। तो रेशो हो गया आपका x इंटू 11 अपॉन 10। इस 11 अपॉन 10 को अगर हम लोग राइट साइड में ट्रांसपोज करते हैं तो ये जो 10 यहाँ पे आप लोग देख रहे हो वो मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, और ये जो 11 है वो डिवीजन में चला जाएगा। तो इसीलिए नेक्स्ट स्टेप पे हम लोगों को कुछ ऐसा स्टेप मिलेगा। यहाँ पे देखिए 11 से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 1,54,000 को। सो लेट्स हैव अ लुक। 11 1 जा 11, रिमाइंडर आ गया 4, ये बन गया आपका 44। 11 1 4 जा 44 और ये आगे के 0 0 0। सो 14,000 इंटू 10, यानी कि x विल बी 1,40,000। इस तरीके से इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को ओरिजिनल सैलरी मिल जाएगी, दैट इज रुपीज 1,40,000। इक्वेशन 2 एग्जाम्पल 2 डिस्कस करने से पहले इसका लॉजिक मैं आप लोगों के साथ फिर से एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। फ्रेंड्स देखिए, आप लोगों को यानी कि हम सभी को यहाँ पे इंक्रीज परसेंट पता था, न्यू सैलरी पता था, और हमें ओरिजिनल सैलरी फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था। तो हम लोगों ने क्या किया, ओरिजिनल सैलरी को एक्स कंसिडर कर दिया, जिसके वजह से इंक्रीज जो हमें इक्वेशन मिला न्यू माइनस ओरिजिनल, दैट इज 1,54,000 माइनस एक्स। इन दोनों वैल्यूज को यानी कि इंक्रीज और इंक्रीज परसेंटेज को हम लोगों ने पुटअप किया इंक्रीज परसेंटेज के फॉर्मूला में, और ये इक्वेशन सॉल्व करने के बाद आपको फाइनली आपका आंसर मिल जाएगा रुपीज 1,40,000। इस एग्जाम्पल को आप लोग खुद भी ट्राई कीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर से इस वीडियो को आप लोग रेफर कर सकते हो। तो चलिए, दैट इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन नंबर 1। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 8.2। सो ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू जू। देखिए यहाँ पे संडे, यहाँ पे इतने लोग
जू देखने के लिए गए थे। ऑन मंडे ओनली 169 पीपल वेंट। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि विजिटर की जो संख्या है वो कम हो रही है ना। सो आपको यहाँ पे कहा गया है कि व्हाट इज द परसेंट डिक्रीज इन द पीपल ऑन द मंडे। तो मंडे जो लोग गए थे टू विजिट दैट जू, तो कितना परसेंट डिक्रीज यहाँ पे हुआ है। सो फ्रेंड्स लेट्स रिवाइज द फॉर्मूला। डिक्रीज परसेंट यानी कि डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100 है ना। हमें डिक्रीज परसेंट को फाइंड आउट करना, तो उसके लिए हमें डिक्रीज और ओरिजिनल पता होना जरूरी है। तो ओरिजिनल मतलब उसके पहले वाले दिन जो पीपल गए थे वो, तो संडे कितने पीपल गए थे 845। तो यहाँ पे ओरिजिनल की जगह पे हम लोग 845 लिखेंगे। अभी डिक्रीज कितना हुआ है इसके लिए हम लोगों को इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस पता होना चाहिए। यानी कि संडे विजिट किए थे 854 पीपल और मंडे थे 169। तो इसका जो डिफरेंस होगा वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डिक्रीज में, और कैलकुलेशन के बाद हमें डिक्रीज परसेंट पता चल जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिख देंगे गिवन, यानी कि ऑन संडे पीपल विजिट दैट जू इज इक्वल टू 845 एंड ऑन मंडे पीपल विजिटेड दैट जू इज इक्वल टू 169। तो डिक्रीज फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि लोगों की संख्या में कितना डिक्रीज हुआ है, यहाँ पे हम लोग डिफरेंस देखेंगे उन दोनों नंबर्स का। तो डिक्रीज इक्वल टू 845 माइनस 169, तो आपका आंसर होगा 676। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, हमें डिक्रीज परसेंटेज फाइंड आउट करना है। डिक्रीज कितना हुआ है वो पता है, ओरिजिनल वैल्यू पता है, तो यहाँ पे डिक्रीज परसेंट फाइंड आउट कर ही सकते हैं। तो डिक्रीज परसेंट का फॉर्मूला है डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100। सो डिक्रीज हुआ था यहाँ पे 676 का, ये वैल्यू यहाँ पे पुटअप करेंगे। ओरिजिनल वैल्यू यानी कि संडे इतने पीपल गए थे तो ये यहाँ पे पुटअप करेंगे। सो आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज इन फॉर्मूला वी विल गेट दिस स्टेप। यहाँ पे अभी हमें इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 676 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे वो हो जाएगा 67,600 अपॉन 845। अगर आप लोग इस फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे, सो यू विल गेट योर आंसर 80। सो डिक्रीज परसेंट विल बी 80%। आई होप ये जो सिंपलेस्ट फॉर्मेट में करने हैं कैलकुलेशन, ये आप लोगों को पता है। आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो 67,600 और यहाँ पे 845, और 1 बाय 1 आप लोग डिवाइड कर सकते हो। देखिए मैं आपके लिए करके बताता हूँ कैलकुलेशन। तो 5 से अगर मैंने डिवाइड कर दिया, 5 1 5, रिमाइंडर आ गया 1, ये बन गया 17। 5 3 15, तो ये रिमाइंडर आ गया 2, ये बन गया 26। 5 5 25, रिमाइंडर आ गया 1, ये बन गया 10। 5 2 5 0। यहाँ पे भी 5 से डिवाइड हो रहा है। 5 1 5, रिमाइंडर आ गया 3। 5 6 30, रिमाइंडर आ गया 4 एंड 5 9 45। यहाँ पे देखिए 9 + 6 15, 15 + 1 16, यानी कि यहाँ पे अभी हम लोग इसको 13 से डिवाइड कर सकते हैं। सो लेट्स डिवाइड बाय 13। 13 10 130, रिमाइंडर आ गया आपका 5। 13 4 52, 13 0 0। 13 1 13, रिमाइंडर आ गया 3। 13 3 39। अगेन इट इज डिविजिबल बाय 13, क्योंकि 13 के टेबल में 104 आता है। तो 13 से डिवाइड करेंगे। 13 8 104, 13 0 0, 13 1 13। तो इस तरीके से आपको ये 80 आंसर मिलने वाला है। ये कैलकुलेशन आपको खुद करने हैं, तो प्रैक्टिस जरूर करना है इस एग्जाम्पल की। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस एग्जाम्पल नंबर 2, जहां पे हमें डिक्रीज परसेंट मिला है 80%। फिर से एक बार इस एग्जाम्पल का लॉजिक डिस्कस करते हैं। आप लोगों को बताया गया था कि संडे कितने लोगों ने विजिट किया, मंडे कितने लोगों ने विजिट किया, और आपको ये पूछा गया था कि डिक्रीज परसेंट कितना हुआ। तो डिक्रीज परसेंट के लिए हम लोगों को यहाँ पे कितना डिक्रीज हुआ है वो पता होना जरूरी है। सो यहाँ पे हम लोगों ने डिक्रीज पहले तो फाइंड आउट कर दिया, और फिर डिक्रीज परसेंट का हम लोगों ने फॉर्मूला अप्लाई किया, यानी कि डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100। तो डिक्रीज की जगह पे 676 पुटअप करेंगे, ओरिजिनल की जगह पे 845। तो कैलकुलेशन के बाद आप लोगों को आंसर मिलने वाला है 80%। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस एग्जाम्पल नंबर 2। इसी तरीके से मैथमेटिक्स के इन सारे चैप्टर्स के सॉल्यूशन काफी सिंपल वे से समझने के लिए तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, यानी कि टॉपर्स कोचिंग क्लास को। थैंक यू सो मच।